मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चल आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए खास खबर यह है कि इस बार बारिश की मेहरबानी इतनी ज़्यादा हो गई है कि परभणी ज़िले के जिंतूर तालुके के डोंगर तड़ा इस गांव में जिस तरह से परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़िला परिषद के लघु सिंचन जल संधारण विभाग का जिस तरह से यहाँ पर सिंचन तालाब भर गया है। ये सिंचन तालाब पूरी तरह से भरने की वजह से ओवरफ्लो हो गया है और ओवरफ्लो होने की वजह से जिस तरह से ये गांव यहाँ का डोंगर तड़ा जो गांव है, ये गांव दो हिस्सों में बटा होने की वजह से यहाँ पर ओवरफ्लो डैम होने की वजह से ये पानी किस तरह से जा रहा है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है और इसी के चलते जिस तरह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लगभग 30 से 40 घरों में पानी घुसने की वजह से इन लोगों को दूसरी तरफ ज़िला प्रशासन ने अभी टेम्परेरी वक्ती तौर पर हिला दिया है और हिलाने की वजह से ये मामला आ गया है कि जिस तरह से अचानक इस तालाब में पानी आने की वजह से ओवरफ्लो होने की वजह से जिस तरह से ये अबर पानी का जो अबर होता है, ये अबर फूटने की वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी आ गया और पानी आने की वजह से लगभग 25 सितंबर 2021 को सुबह के 8 बजे से 8 बजे के दरमियान से जिस तरह से मूसलाधार बारिश शुरू है और उस मूसलाधार बारिश होने की वजह से जिस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से लगभग 30 से 40 घर पानी में आने की वजह से इन घरों को खासा नुकसान सहना पड़ा और इन घरों के लोगों को यहाँ से उठाकर दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ा, इन्हें दूसरी तरफ हलाना पड़ा, दूसरी तरफ इन्हें रखना पड़ा महफूज जगह पर। जिंतूर के तहसीलदार सखाराम मांडवागड़े और उसी के साथ में इनको जैसे ही मालूमात मिली इस बात की, ये अपने ताफ़े के साथ में यहाँ पर आए और आने के बाद में स्थिति का जायज़ा लिया। स्थिति का जायज़ा लेने के बाद में जिस तरह से उन्होंने ये डिसीज़न लिया है कि जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है उनके इमरजेंसी में उनके जिस तरह से इन्होंने पंचनामे का आदेश भी दे दिया गया है और पंचनामे का आदेश देने के बाद में जिस तरह से इनके पंचनामे भी इन लोगों के किए जा रहे हैं। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं इस तालाब के भरने की वजह से, ओवरफ्लो होने की वजह से। जिस तरह से ये तालाब ओवरफ्लो हो गया है, जिस तरह से लोगों का नुकसान हुआ है, आप ये देख सकते हैं। जिंतूर के तहसीलदार और उन्हीं के साथ में नायब तहसीलदार परेश चौधरी, तलाठी नितिन बुड्ढे और उसी के साथ में ग्राम सेविका जयश्री बेले, सरपंच और कर्मचारी इस वक्त मौजूद थे। सरपंच गावकरी यांच्या मदतीने तिथून पाणी काढण्यात आलं। अजून जर पाणी वाहिलं नाही तर गावाला खूप मोठा धोका आहे। गावात 20-25 घरात पाणी शिरल्यामुळं तिथले नुकसान भरपूर झालेले आहे। त्यांच्या मालाचे याचे नुकसान झालेले, यासाठी शासनाने गावाला काहीतरी मदत करायला पाहिजे, गाव पुनर्वसित करायला पाहिजे। गावाला शासनाकडून 4 गुंठे जमीन ही सुटलेली असून 4 एकर जमीन ही सुटलेली असून तिथं पुनर्वसितसाठी तहसीलदार यांनी थोडीफार मदत करायला पाहिजे। ज्या घरांना असं नेहमी पाण्यात नुकसान होते त्यांना पुनर्वसित करून त्यांना जागा दिल्या तर इथं गावचा मोठा प्रश्न सुटला जाईल आणि इथं जीवितहानी वित्तहानी कोणतीच हानी होणार नाही। नमस्कार, मी सखाराम मांडवगडे, तहसीलदार जिंतूर। आज या ठिकाणी डोंगरतळा या गावामध्ये सकाळी 8 ते 11:30 या कालावधीमध्ये अचानक मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झालेली आहे आणि हे जे तळं दिसते या तळ्याची कॅपॅसिटीपेक्षा त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी त्या ठिकाणी जमा झालं आणि जे तळ्याच्या काठावरचे घरं आहेत, जे 20-25 घरं त्या ठिकाणी पाण्याखाली गेलेले आहेत। तेथील लोकांना बाजूला नागरिकांनी, सरपंच, ग्रामसेवकांनी स्थलांतरित केलेलं आहे। त्या घरांचे पंचनामे करून त्यांना घरात जे पाणी गेल्याबद्दल जे शासनाची निधी आहे तो आम्ही तात्काळ देऊ आणि या ठिकाणी JCB लावून या ठिकाणी आज सकाळी हे पाणी काढून दिलेलं आहे आणि हे जाणारं पाणी जे आहे हे शेतामध्ये शेतकऱ्यांच्या जाणार आहे। त्यामुळे जे शेती पिकाचं जे नुकसान होणार आहे त्याचेही पंचनामे करण्याचे आदेश मी ग्रामसेवक, तलाठी, मंडळाधिकारी यांना आता दिलेले आहेत। त्यांनाही आम्ही शेती पिकाच्या नुकसानीची मदत देऊ। दुसरी गोष्ट, या ठिकाणी MI विभागामार्फत जे जलसिंचन विभाग आहे पंचायत समितीचा, यांनी या ठिकाणी वेळीच हे पाणी काढण्याची कारवाई करायला पाहिजे होती, ती केलेली नाही असं माझ्या आता निदर्शनास आलेलं आहे। याबाबतचा मी रिपोर्ट माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांना
करणार आहे. धन्यवाद. त्यांच्या घरामध्ये पाणी घुसलेलं आहे आणि आणखीन घुसण्याची शक्यता आहे. तलावाचा सांडव हा पूर्णपणे वाहत असून तो जवळपास 4 ते 5 फुटांनी वाहत आहे आणि आणखीन पाणी वर शिरून आणखीन गावामध्ये शिरण्याची शक्यता असल्यामुळे गावातील ग्रामसेवक मॅडम आणि सरपंच यांनी JCB आणून सांडवा हा थोडा खोल घातला आणि पाणी आता जात आहे. त्यामुळे शासनाने इथून गावाचे जीवित व्यत्यय टाळण्यासाठी होईल तेवढी मदत आणि गावाचे पुनर्रचन करण्यात यावे. डोंगरतळ्याचे रहिवासी ग्रामपंचायत सदस्य डोंगरतळा आज दिनांक 25/9/2021 या रोजी डोंगरतळा शिवारात ढगफुटी झाल्यामुळे डोंगरतळा येथील तलाव हा पूर्णपणे भरलेला आहे. त्यामुळे डोंगरतळा येथील रहिवाशाच्या घरामध्ये पाणी घुसल्यामुळे घरातील त्यांचा पसारा धान्य वगैरे भिजलेले आहे. तसेच गावातली शाळासुद्धा पाण्याखाली गेलेली आहे आणि आणखीन जर पाऊस झाला तर गाव हे तलावाच्या पाळूवर वसलेलं आहे. त्यामुळे पाळू हे फुटून गावात जीवित आणि वित्तहानी होण्याची शक्यता है. परभनी ज़िले में जिस तरह से बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. आप देख सकते हैं कि किस तरह से परभनी शहर के धार रोड के मल्हार नगर में लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन महानगर पालिका इस और नज़रअंदाज करती नज़र आ रही है. परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त तो देवीदास पवार, इन्होंने इस ओर ध्यान देने की भी बात इन लोगों ने कही है. जिस तरह से रामा आव्हाड, सुरेश नवघरे, बड़ीराम परिहार और उसी के साथ में अंकुश नवघरे, दिगंबर कोरडे, इन्होंने जिस तरह से आह्वान किया है कि परभनी महानगर पालिका के आयुक्त तो देवीदास पवार, इन्होंने इस ओर ध्यान देना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए, ऐसा भी इन्होंने मांग की है. सोशल मीडिया का काम, जिस तरह से सोशल मीडिया पर आजकल लोग पोस्ट डालते नज़र आ रहे हैं और इन पोस्ट की वजह से लोगों का नुकसान भी हो रहा है और फ़ायदा भी हो रहा है. जिन लोगों का फ़ायदा हो रहा है उसी के चलते आज एक व्हाट्सएप पर पोस्ट डाल दी गई थी और पोस्ट डालने के बाद में महातपुरी का ये मामला है. महातपुरी वितरण कंपनी का एक लोखंड का एक पोल था जिससे बिजली सप्लाई की जाती थी. ये पूरी तरह से नीचे से ख़राब हो चुका था. उसी की पोस्ट यहाँ के महातपुरी के कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर डाली और व्हाट्सएप पर डालने के बाद में सकाराम बोबड़े पड़ेगांवकर इन्होंने जिस तरह से एक्शन लिया है, एक्शन लेने के बाद में सिर्फ 3 घंटे में ही ये पोल पूरी तरह से महातपुरी गांव का पोल ये बिठा दिया गया है. जिस तरह से ये महातपुरी तालुके का एक चौक का ये पोल है, जिस तरह से ये काम किया गया है, तारीफ़ के काबिल काम किया गया है. आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि परभनी ज़िले के गंगाखेड़ तालुके के महातपुरी इस गांव में जिस तरह से व्हाट्सएप से एक काम किया गया है कि यहाँ के ग्रुप पर कुछ लोगों ने जो टूटा हुआ पोल है महावितरण कंपनी का, नीचे से पूरी तरह से ख़राब हो गया था. वो ख़राब होने की वजह से जिस तरह से ये पोस्ट पहुँची कुछ समाज सेवकों तक, तो समाज सेवकों तक पोस्ट पहुंचने के बाद में इन्होंने जिस तरह की एक्शन ली है, सकाराम बोबड़े पड़ेगांवकर इन्होंने जिस तरह की एक्शन ली है, ये तारीफ़ के काबिल काम है. जिस तरह से उन्होंने महावितरण अधिकारियों से फ़ोन पर बात की और बात करने के बाद में प्रभारी तहसीलदार प्रमोद ढोंडगे, इन्होंने जब बात की तो बात करने के बाद में महातपुरी में सिर्फ 3 घंटे में ही ये पोल बिठा दिया गया है. उसका आदेश भी दे दिया गया है. आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से इसका काम भी किया जा रहा है. राम बोबड़े पड़ेगांवकर इन्होंने जिस तरह से मालूमात दी है, जिस तरह से इन्होंने काम किया है, ये काम तारीफ़ के काबिल काम है. इस काम में पुढाकार लेने वाले सकाराम बोबड़े पड़ेगांवकर, सामाजिक कार्यकर्ते मुंजाभाऊ लोखंडे, मुंजाभाऊ लोंडे, बोबड़े पड़ेगांवकर, सामाजिक कार्यकर्ते मुंजाभाऊ लांडे, तहसीलदार प्रमोद ढोंगडे और महावितरण कर्मचारी पोस्ट करने वाले अमजद खान, उसी के साथ में अमजद शेख, इन सभी का ग्रामस्थ की जानिब से कौतुक किया गया है. जिस तरह से सतीश भाऊ शिंदे, स्वप्निल सलगर, बजरंग इंगड़े, नारायण गिरी, किस तरह से प्रतिक्रिया दी गई है, आइए जानते हैं. सकाराम बोबड़े पड़ेगांवकर इन्होंने किस तरह से बात कही है और क्या कहा है, इस बारे में आइए जानते हैं किस तरह से इन्होंने ग्रामस्थों की बात को माना है और किस तरह से काम इन्होंने किया है. आज एबीसीबीच्या पोलच्या अनुषंगाने भाविक खासदार सकारामजी बोबडे हे महातपुरीत आलेत. त्यांच्या कार्यतत्परतेचं
एवढे कार्यपर्याय भारी आहे त्यांची. त्यांनी सकाळी 3 तासापूर्वी माननीय तहसीलदार यांना फोन करून सांगितला अशी अशी जीवितहानी होऊ शकते म्हणून. तर त्याची दखल घेऊन 3 तासात अवघ्या भातपुरी येथे पोलचं काम चालू झालं. आता एक 10-15 मिनिटात पोल उभा राहील. त्याबद्दल गावकऱ्याच्या वतीनं सकाराम दादा यांचं मी स्वागत करतो, अभिनंदन करतो आणि त्यांनी तत्पर सेवेमध्ये राहावं सगळ्याच्या. अशीच कामं करत राहावं हीच अपेक्षा आम्ही पुढील कार्यासाठी. शुभेच्छा त्यांना. मातपुरीमध्ये परभणी लोकसभेचे भावी खासदार श्री सकारामजी बोबडे यांनी एमएससीबीचा पोल अतिशय खराब झाल्यामुळे त्यांनी प्रथम गंगाखेडचे एमएससीबी अधिकारी यांना फोन केला. त्यानंतर त्यांनी एमएससीबीच्या अधिकाऱ्यांनी फोनला रिसीव्ह न केल्यामुळे त्यांनी गंगाखेडचे माननीय तहसीलदार श्री घोंगडे साहेब यांना दूरध्वनीवरून संपर्क साधला असता त्यांच्या फोनची ताबडतोब दखल घेऊन गंगाखेडचे तहसीलदार घोंगडे साहेब यांनी ताबडतोब पाठपुरावा करून भातपुरीमध्ये नव्याने पोल उभारण्यासाठी श्री सकाराम जी बोबडे यांना आश्वासन दिले आणि त्यांच्या या कामाचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. नेता असावा तर सकाराम बोबडे सारखा नाही तर नसून. आज सकाळी रिकाम्या टाईममध्ये व्हॉट्सअप फेसबुक पाहत असताना एका व्हॉट्सअप ग्रुपवर अमजद भाई यांनी एक पोस्ट टाकली होती आणि त्या पोस्टमध्ये या गावातील पोलचा सर्व फोटो आणि तो किती खराब झाला ही पोस्ट पाहिली होती. त्यानंतर मी अमजद भाईला फोन केला किंवा नेमका काय विषय आहे त्यांनी माहिती सांगितली आणि माझ्याच मतदारसंघातील माझ्या गावच्या शेजारच्या गावचा हा विषय असल्यामुळे मी तेवढ्याच तत्परतेने माननीय एमएससीबीच्या अधिकाऱ्यांना फोन केला पण त्यांनी काही कोणी फोन उचलला नाही. त्यानंतर पर्याय म्हणून सध्याचे प्रभारी तहसीलदार माननीय धोंगडे साहेब प्रमोद धोंगडे साहेब यांना फोन केला आणि त्यांनी अवघ्या 10 मिनिटात तुम्हाला रिप्लाय येईल अशी माहिती सांगितली. 10 मिनिटामध्ये धोंगडे सरांनी लगेच फोन करून सांगितले किंवा काम थोड्या वेळात सुरू होईल. मी एमएससीबीच्या अधिकाऱ्यांना बोललेलो आहे. तर या कामी तहसीलदार साहेबांना फोन केल्यामुळे अवघ्या 3 तासामध्ये हे काम सुरू होत आहे. खरोखरच या गावचे सर्वसामान्य कार्यकर्ता अमजद भाई यांचं करावं तेवढं कौतुक कमी आहे किंवा त्यांनी ही पोस्ट टाकल्यामुळंच हे कार्यक्रम होऊ शकला. आणि या कामी मला नेहमी वेळोवेळी प्रेरणा देणारे या कामामध्ये माझ्या पाठीराखी असलेले सतीश भाऊ शिंदे, स्वप्नील भाऊ सलगर आणि इंगळे मामा आणि सर्व आमचे खवडे दादा, तर या सर्व गावकऱ्यांचं मी अभिनंदन करतो आणि कौतुक करतो आणि त्याचबरोबर एमएससीबीचे अधिकारी आणि माननीय तहसीलदार साहेबांचे आभार मानतो की त्यांनी लवकरात लवकर आमच्या या पोलची व्यवस्था केली. धन्यवाद. परभनी जिले में जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर मामला सीरियस होता नजर आ रहा है, परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इन्होंने जिस तरह से वैक्सीन लेना कंपलसरी कर दिया है. परभनी की जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने जिस तरह से दुकानों पर भी जाकर वैक्सीनेशन के लिए लोगों को आह्वान किया है और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया ऐसी दुकानों पर लॉक लगा दिया गया था और जिन लोगों के पास में जिन दुकानदारों ने वैक्सीन लिया था उन्हीं की दुकानें खुली रखी गई थी. उसी के चलते व्यापारियों ने भी वैक्सीनेशन लेना शुरू कर दिया और परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले हर प्रभाग के लोगों को अब आह्वान भी किया जा रहा है. परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि कोविड-19 का जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम हर एरिया में शुरू है, उसी के चलते आज परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 7 में भी वैक्सीनेशन का काम यहाँ पे महात्मा फुले विद्यालय गणेश नगर में यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कर्मचारी जिस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते नज़र आ रहे हैं. आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से कर्मचारियों में जिस तरह से वर्षा मधुकर कंदारे, कविता विद्यानंद इंगोले, उसी के साथ में धनीमा रामकिशन खंदारे, शीला ज्ञानेश्वर जाधव, प्रीति परवीन नरवड़े, रंजना सिद्धार्थ जाधव, वर्षा अशोक ढेंगे, त्रिशला गायकवाड़, मनीषा गोरे, रेखा तापसे, शफी खान, सदन खान, बालाजी गोपालराव पिंपळगावकर, नागनाथ विश्वनाथ पिंगड़े, प्रिया जोशी, सारिका झुंझुरवार, इन्होंने मिलकर जिस तरह से ये वैक्सीनेशन के काम को शुरू किया है. आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की मदद की जा रही है और जिस तरह से इनकी मदद की जा रही है उसी के चलते आज परभनी शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस की महिला विंग की जानिब से भी जिस तरह से इन लोगों की मदद की गई है, उसी में जिस तरह से इन्होंने काम किया है. आप राष्ट्रवादी महिला आघाड़ी की जानिब से जिस तरह से
काम किया गया है। नंदाताई राठौड़ इन्होंने और इन्हीं के साथ में परभणी शहर कार्याध्यक्ष संगीता कड़ेकर, शहर उपाध्यक्ष संगीता भास्कर, संगीता कुरिल, आशा कुरिल, इंदुबाई परदेशी, लक्ष्मी सुरवसे, संजीवनी परदेशी, रेखा परदेशी, इनके साथ में बड़ी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद थे। जिस तरह से इन्होंने वैक्सीनेशन की जन जागृति की है, परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त तो देवीदास पवार इन्होंने परभणी शहर के हर एरिया में जिस तरह से वैक्सीनेशन लेना हर इंसान को ज़रूरी बताया है। हर व्यक्ति के लिए वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है और वैक्सीनेशन अपनी हिफाजत के लिए लेना बहुत ज़रूरी है। इसी बारे में राष्ट्रवादी कांग्रेस की महिला विंग की जानिब से आइए जानते हैं किस तरह की इन लोगों ने प्रतिक्रिया दी है और क्या इन्होंने कहा है और किस तरह से इन्होंने जनता से भी आह्वान किया है और जनता ने भी वैक्सीनेशन लेना किस तरह से ज़रूरी भी माना जा रहा है। परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इन्होंने जिस तरह से आह्वान किया है, परभणी शहर के हर एरिया में वार्ड वाइज अब वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग वैक्सीनेशन के लिए रश कर रहे हैं और वैक्सीनेशन का फ़ायदा उठाते नज़र आ रहे हैं। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं और जिन लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और जनता से भी किस तरह का इन लोगों ने आह्वान किया है। झूम केल्यावर दिसते ते नाही दिला मग देण्याची पोझिशन वेगळी असते. सर थोडं मागे या. सर तुम्ही साईड नाही हा इकडे बघा.
पहिल्या डोसला मला काही नाही त्रास झाला, दुसऱ्या डोसला पण नाही झाला. घ्यावं सगळ्यांनी डोस. हो, पहिला डोस घेतला मी, दुसरा घेतला. महिलांनी घ्यावं सगळ्यांनी. मी पण सुरक्षित. नाही नाही, ताप वगैरे काहीच नाही. नाही नाही, तसं काहीच नाही. सगळं घराचं काम करता डोस घेतलेला? हो, सगळं काम केलं वगैरे व्यवस्थित. हो. मी गणेशनगरला राहते आणि मी पूर्वी डोस घेतलेला आहे पहिला आणि मला काही त्रास झाला नाही आहे. आणि माझी आज दुसरा डोस घेतलेला आहे. तरी माझ्या सर्व महिलांना विनंती आहे की सर्वांनी डोस घ्यावा आणि आपलं घर सुरक्षित करावा. संगीता कुरेल. मैडम, आपण आपका पहला डोज घेतला, तुम्हाला काय वाटलं का? नहीं, कुछ त्रास नहीं हुआ और लेके भी समझो 15-20 मिनट हो गए. थोड़ा बैठ के अभी आके खड़े हो गए. ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा. और भी ऐसे महिला लेना चाहिए क्या? हाँ, लेना चाहिए. उनको भी कैसा सब कुछ अच्छा है. ये घर सुरक्षा रहेगा, उनका भी सब अच्छे रहेंगे. बच्चों के लिए हाँ, सब जने ले लेना. महिला लेना, पूरे सुरक्षित रहना. बच्चे वो कैसा हाँ लेना. फुलिदले हायस्कूल इथे महिलांना प्रभाग क्रमांक 7मध्ये महिलांना लसीकरण देण्यात आलेलं आहे. आणि कसं आहे माहिती आहे का, आज आम्ही माझे 2 डोस पूर्ण झालेले आहेत आणि महिलांना मी प्रत्येक वेळेला असं समजून सांगितलं, कारण पहिलं वॅक्सिन महिलांनी घेतलं आहे, दुसरं वॅक्सिन घेतलं आहे आणि त्यापासून काही त्रास नाही. आणि प्रत्येक महिलांनी घराघरामध्ये लसीकरण केलं पाहिजे. आपलं गाव सुरक्षित राहतं, आपलं महाराष्ट्र सुरक्षित राहतं, आपलं देश सुरक्षित राहतं. त्यासाठी म्हणून प्रत्येक महिलांनी लसीकरण केलं पाहिजे. आणि आमचे आरोग्यमंत्री राजेश भैया टोपे यांनी पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, गावामध्ये, तालुक्यामध्ये, खेड्यामध्ये, गल्लीमध्ये सर्वीकडे लसीकरण 100% लसीकरण झालं पाहिजे. आणि मला असं वाटतं की लसीकरणांचं नुकसान कुठलाच नाही आहे आणि लसीकरण घेतल्याने कोरोनापासून सुरक्षित राहते. आणखीन एक महिलांना मला हे सांगायचं आहे की 2 लसीकरणांचे डोस झाले तरी महिलांनी कंपल्सरी सोशल डिस्टन्स पाळावे, मास्क यूज करावे आणि सॅनिटायझर हे करावे. इस खबर के हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. मुझे दीजिए इजाज़त. जय हिंद. महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी. शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी. बुकिंग शुरू है. मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333. इसके साथ ही 9822829035. हाजी महबूब अंसारी. याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं. आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें. मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी. अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें. मिर्ज़ा में सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी. घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें. मोबाइल क्रमांक 8830266947. एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी. 24 तास सेवा. अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें. ये नंबर पर फ़ोन करें. 24 घंटे सेवा उपलब्ध है. सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें. समीर टेंट हाउस,
कुदरती कॉर्नर कादराबाद प्लॉट परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुभेदार नगर, दरगाह रोड, परभनी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभनी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है, तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभनी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभनी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924।